नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पे। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग जो है वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप वेक्टर। और एन कैप वेक्टर क्या होता है? एन कैप वेक्टर का डायरेक्शन होता है बोथ ए और बी दोनों वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो हल्का सा हम लोग देख लेते हैं जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप वेक्टर। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होता है और इसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। एन कैप जो है क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल हमारा क्या है? ये दो वेक्टर ए और बी, हम लोग इसको अगर वेक्टर ए मान लें, वेक्टर बी मान लें, तो हम लोग अपना क्या करते हैं? हैंड ए के डायरेक्शन में अपना जो है फिंगर्स करते हैं, हैंड को रखते हैं और इसको अपने जो फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कर्ल करते हैं। ए के डायरेक्शन में कर लिया अपना, बी के डायरेक्शन में कर्ल करने पर जो हमारा जो थंब होगा, थंब का डायरेक्शन वही क्या देगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यानी एन कैप का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा? ये ए क्रॉस बी प्लेन के ऊपर आएगा। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये क्या दोनों इक्वल होंगे? ए क्रॉस बी तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब बी क्रॉस ए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? मॉड बी मॉड ए साइन थीटा एन कैप, और एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? बी क्रॉस ए। बी के डायरेक्शन में हम लोग करके ए के डायरेक्शन में जब कर्ल करेंगे तो हमारा थंब कहां पे आएगा? जो है ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी ऊपर हो गया। अब बी के डायरेक्शन में करके हम लोग ए की तरफ कर्ल करते हैं, तो ए की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारा थंब का डायरेक्शन क्या आएगा? इस प्लेन के नीचे आएगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या होगा? बस ए बी थीटा। तो यहाँ पे जो एन कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये प्लेन के नीचे हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। तो इसको हम लोग n1 और n2 लिख के a क्रॉस b n1 कैप और इसको हम लोग n2 कैप लिख सकते हैं। तो n1 कैप इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ n2 कैप, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। n1 कैप और n2 कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट की वजह से और मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए हम लोग लिख लिए n1 कैप इक्वल टू माइनस n2 कैप। तो यहाँ पे हम लोग n2 कैप, यहाँ पे n1 की जगह अगर हम लोग माइनस n2 कैप लिख देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड बी साइन थीटा और माइनस n2 कैप n1 कैप की जगह और ये माइनस इधर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो गया? b क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू माइनस हाफ b क्रॉस a। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a हमारे इक्वल नहीं होते, लेकिन इनमें एक रिलेशन होता है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a वेक्टर क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। दोनों अपोजिट वेक्टर होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जैसे हम लोग देखे थे कि a डॉट बी मॉड सॉरी a डॉट बी डॉट a होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं
A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव भी नहीं होता। ये हम लोग कोई एग्जांपल लेके कभी चेक करेंगे, लेकिन अभी हम लोग रिजल्ट ही देख रहे हैं कि A क्रॉस A का जो B क्रॉस C जो रिजल्ट आया है उससे A का क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आ रहा है उसका C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए, ये इक्वल नहीं होते, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी इसका मतलब क्या होगा कि A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू क्या होता है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 4 इंटू 3 प्लस 5 हो, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, उसी हिसाब से ये एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। या अगर ऐसे हमारा लिखा हो कि B प्लस C क्रॉस A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ऊपर, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है अलग चीजें नहीं होती, बस एक ही चीज होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एडिशन के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो जो है सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, किसी नंबर को आप अगर ऐड कर रहे हैं, उसी नंबर का नेगेटिव आप अगर ऐड करें तो वही क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर एडिशन के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो B माइनस C क्रॉस A राइट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, B क्रॉस A माइनस C क्रॉस A। तो कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब हम लोग इसमें कुछ और देखते हैं। चलिए यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी, हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो इफ IFF कि वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर से जीरो, अगर वेक्टर प्रोडक्ट इफ दो वेक्टर्स A और B जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है, ये कब होगा, जब
if vector A if vectors are parallel या कोलिनियर। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि IEEF का मतलब होता है ये डबल इंप्लीकेशन, यानी दो वेक्टर्स A एंड B, A और B का जो है क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये तब होगा जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। ऐसा भी होगा और इसका रिवर्स भी होगा, अगर दो वेक्टर्स जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और पैरेलल हैं तो इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। A and B are नॉन जीरो वेक्टर्स, ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये जो है प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो implies that vector A and vector B are parallel, या इसका रिवर्स भी होगा A if A and B are पैरेलल, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू जीरो। दो पैरेलल वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जीरो क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा या 180 होगा। और A क्रॉस B हमारा क्या डिफाइन है, A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड वेक्टर B, A एंड B। अगर थीटा हमारा जीरो हो या 180 हो, यानी वो जो है एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो A क्रॉस B हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो या 180 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो A क्रॉस B इक्वल टू जीरो कब, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो और 180। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा यही कहती है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी ए और बी वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है, और अगर इनका बोला जाए कि इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है तो ये तभी हो सकता है कि जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। और इसका रिवर्स भी होता है, अगर दो वेक्टर ए और बी पैरेलल हैं तो इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो IEEF जो होता है इसका मतलब होता है डबल इम्प्लीकेशन, कि ये इससे ये इम्प्लीकेशन होगा और इससे ये होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि इफ A and B are non-zero vectors, A cross B equal to zero implies A and B are parallel, या हम लोग कहेंगे कि A and B are parallel implies that A cross B equal to zero। और यहाँ से हम लोग जो है देख रहे हैं कि क्यों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि थीटा जीरो होगा या 180 होगा तो A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B sin थीटा n कैप। थीटा की वैल्यू जीरो, sin जीरो की वैल्यू जीरो, sin 180 की वैल्यू भी जीरो, तो A क्रॉस B क्या होगा, जीरो होगा। यानी हम लोग यहाँ से एक प्रॉपर्टी और निकाल सकते हैं कि वेक्टर A का वेक्टर A के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स A और A जो है A का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो A क्रॉस A इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा क्या है, दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो A क्रॉस A यानी किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये चार पांच प्रॉपर्टी है, सिंपल सा हम लोग देख लिए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि A क्रॉस B हमारा क्या होता है, डिफाइन किया जाता है मॉड A मॉड B sin थीटा n कैप। और n कैप हमारा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स A और B के परपेंडिकुलर होता है, या ऐसे कहें कि जिस प्लेन में A और B हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल निकालते हैं। अगर हम लोग इसको A मान लें और इसको B,
तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, फिंगर्स को हम लोग जो है हैंड को ए के डायरेक्शन में कर लिए और इसको मोड़ेंगे किसकी तरफ, बी की तरफ। बी की तरफ मोड़ने के बाद जो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वही हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी, अगर ये ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, और यहीं पे अगर बी क्रॉस ए निकाले तो बी के डायरेक्शन में करके जब ए की तरफ मोड़ेंगे तो हमारा थंब क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, नीचे होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन होगा, दोनों वेक्टर अपोजिट वेक्टर होंगे, क्योंकि बस डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होते कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज, सॉरी यहाँ पे जो है नॉट इक्वल टू लगाना भूल गए, ये इक्वल नहीं होते, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल, यहाँ पे तो लिखा है नॉट एसोसिएटिव, लेकिन यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल नहीं लिखा था। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमारा एसोसिएटिव नहीं होता, ना कम्यूटेटिव होता है ना एसोसिएटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, या राइट में अगर लिखा हो बी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ऐसे एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, वैसे सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और चौथी प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर्स ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इससे क्या पता चलेगा कि दोनों के बीच का एंगल जीरो या 180 है, या अगर पहले से पता हो कि इनके बीच का एंगल जीरो या 180 है तो क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो लिखा है स्टेटमेंट आपका कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, या पैरेलल को क्या हम लोग बोलते हैं, कोलिनियर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोगों ने देखा, इसका क्या मतलब है कि a क्रॉस b इक्वल टू 0 implies that a and b are parallel, या a and b are parallel implies that a क्रॉस b इक्वल टू 0। और इसका जो है लॉजिक क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b sin थीटा n कैप, और दो वेक्टर अगर जो है पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल या थीटा 0 होगा या 180 होगा, और sin 0 sin 180 दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा क्रॉस प्रोडक्ट का। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक आध प्रॉपर्टी और भी बची है, हम लोग उसको देखेंगे।